हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कंप्लीट स्पीडी जीके में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आ रही हूँ स्पीड जीके के क्वेश्चन। स्पीडी जीके के क्वेश्चंस का पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने इसके 8 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यह रेलवे सामान्य अध्ययन फ्रेंड्स एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा हो, स्पीडी जीके से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, क्योंकि स्पीडी जीके हर तरीके के टॉपिक जो है कवर करता है। अगर आपने कंप्लीट स्पीडी जीके अच्छे से याद कर लिया तो आपके जीके में फुल मार्क्स आना पक्के हैं। जीके में अगर एग्जाम्स में जीके है तो समझ लो कि स्पीडी जीके से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर इको हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी टॉपिक हो, इसमें ज्योग्राफी हो गया, ये कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन स्पीडी जीके में पूरे कवर किए जाते हैं। हर टॉपिक कवर किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं दिए हो कि सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं डेली बेसिस पे करवा रही हूँ। ये एक तरीके से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पिक लिए हुए, पिक लेके मोबाइल से पिक लेके इसलिए अपलोड किए गए हैं। और मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बस डिटेल वाइज मैं आपको पढ़ाती हूँ, पॉइंट कोई सा भी अच्छे से उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन से आपको जरूर कराती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और पास ही दिख रहा है घंटी के भी बटन को आप जरूरी दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। यहाँ इस पूरे टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में जल्दी में इस पूरे टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, DRDO भी लिखा आ सकता है, की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया एवं जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को कब गठित किया गया था, तो 1980 में गठित किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मुख्यालय से रिलेटेड, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी नई दिल्ली में है। और CSIR की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1942 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शंस में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और प्रधानमंत्री टिक करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सी है, तो वह है पृथ्वी। भारत की पहली मिसाइल जो कि पृथ्वी है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कईयों बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर की ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को, ये पृथ्वी, जिस पृथ्वी की बात की जा रही है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, उसी की बात की जा रही है। उसका परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि की जो है मारक क्षमता क्या है, तो वो 3500 किलोमीटर है। और अग्नि क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अग्नि क्या है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया अग्नि-1। अग्नि-1 का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 में किया गया था। 22 मई 1989 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिशूल। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में, जो इससे पहले बात की गई थी पृथ्वी और अग्नि की, ये जमीन से जमीन में मारक करने वाली थी।
और जो ये त्रिशूल है ये कम दूरी से जमीन से हवा में मार करने वाला है, जिसकी मारक क्षमता मात्र 9 किलोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिशूल को पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नाग। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है टैंक रोधी। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था, 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट है, नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वह है नाग। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अस्त्र। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा, यहाँ क्या दिया हुआ, हवा से हवा। इससे पहले जमीन से जमीन, जमीन से हवा चल रहा था। अब बारी आई है हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र की। तो भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का नाम है अस्त्र। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्धक टैंक। अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। युद्ध टैंक जो क्यों कहाँ बनाया गया है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, तेजस। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हल्का होना ही सबसे ज्यादा उपयोगिता रखता है कि ये एक हल्का लड़ाकू विमान है और इस टाइप का लड़ाकू विमान जो है पहला स्वदेश निर्मित है। क्वेश्चन एग्जाम्पल में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि हमारे देश का पहला स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है। तो ऑप्शंस में आपको यही दिए जाएंगे एक तरीके से, आकाश, नाग, ये अर्जुन, अस्त्र, ये सभी दिए जाएंगे। उसमें एक होगा तेजस, जो कि आपको सही टिक करके आना है, तेजस। तेजस जो कि हमारे देश का प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्ष्य। लक्ष्य जो है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है जिसका नाम है लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है, निशांत। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ये एक प्रशिक्षण विमान है, याद रखिएगा, ना कि लड़ाकू विमान। जो निशांत है वे एक प्रशिक्षण विमान है, ना कि लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान भी आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको टिक करके आना है सही। अगर एग्जाम से पूछा जाए कि पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है, तो पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट जितने भी इसके जो इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के, वे मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है जितने भी टॉपिक है पसंद आए हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलना। कम से कम 10 से 15 जो है आप बार इसको शेयर जरूर करना। इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले ये सारे क्वेश्चन जितने भी दिए आप अच्छे से याद करिए। तब तक के लिए बाय बाय।